आपसे पूछ रही हूँ, जेन जी इनको पसंद आएगी। टैग ये रूबिका नानी है। अरे ओ पीसीआर, ये मत पूछिए। दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज थोड़ा अलहदा अंदाज में हम आपको नजर भी आ रहे हैं और अलहदा अंदाज में ये प्रोग्राम न्यूज़ 18 इंडिया पर होने भी वाला है। ये गूंज स्पेशल एडिशन है जेन जी से जुड़ा हुआ और आज जेन जी को जो शख्स कुछ सालों पहले, कुछ कह सकते हैं आप डेकेड्स पहले समझ गया था, उस शख्स को हमने आज यहाँ निमंत्रित दिया है और वो यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। नाम है उनका चेतन भगत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस शख्स ने 2005 में मिलेनियल्स को अंग्रेजी नॉवल पढ़ने का चस्का लगाया था और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के मिलेनियल्स, उनको आप चाहे वो पटना से हो, जयपुर से हो, भोपाल से हो, उस वक्त के युवा इस शख्स की अंग्रेजी में लिखी गई नॉवेल्स को, किताबों को पढ़ने के लिए इंतजार करते थे, लाइनें लगाते थे। 5 पॉइंट समवन से शुरू हुआ चेतन भगत का वो सफर आज उनके 11वें या 12वें नॉवल तक पहुंच गया है। जो 2005 से 2010 के बीच के टाइम को नहीं जानते हैं, उन्हें लगता होगा कि चेतन भगत तो क्या है भाई, एक यूट्यूब पर आते हैं, राइटर हैं, अच्छा स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी हुई है, लव स्टोरी पर किताबें लिखते हैं, वो बेस्ट सेलर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप मिलेनियल से पूछेंगे तो चेतन भगत की अलग पहचान आपको वो बताएंगे। 81 से लेकर 96 के बीच पैदा हुए लोगों के लिए चेतन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पैशन के लिए IIM से पास होने के बाद अच्छी खासी मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी पैशन के लिए। ये वो कहानी है जिसने उस वक्त के युवाओं को प्रेरित किया, अपना पैशन फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए चेतन भगत सोशल मीडिया के आने से पहले, ये जब जेन जी आजकल जो स्क्रॉल करता रहता है, उसके आने से पहले ही इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। उसके आने से पहले ही वो रील्स वाली स्क्रिप्ट लिखने लग गए थे। जेन जी के बीच एक पीढ़ी पहले जेन जी बन चुके चेतन भगत आज हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से चेतन का स्वागत कीजिए। तो चेतन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपने बुलाया और इतने अच्छे बच्चों से भी मिलवा रहे हैं आज। अभी रुकिए, अभी तो इन्होंने बोलना शुरू नहीं किया है, उसके बाद पता चलेगा कौन कितना पानी में है। लेकिन पहले बताइए, आर यू नर्वस चेतन? आई एम नर्वस क्योंकि मैंने सुना क्या देखा है आपको इंटरव्यू करते हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, स्पोक्समैन और पॉलिटिकल पार्टीज। दिल्ली में ये खबर है कि एक बार रूबिका का इंटरव्यू सर्वाइव कर जाओ, उसके बाद थेरेपी लगती है। इट्स अ लाई, ऐसा नहीं, इट्स अ लाई। उनसे पूछो जो बेचारे अब तक दवाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं आपको थेरेपी वाले सेशन तक नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, उससे पहले रोक लिया जाए। दूसरा, यहाँ पे एक जेनजी लव स्टोरी एक मैं लिख के आया हूँ। हाँ। मैं तो जेनजी हूँ नहीं, मैं तो पता नहीं एक्स वाई और भी पीछे जाते जाओ। तो एज अ गाय हुज ओल्डर एक जेनजी के लिए स्टोरी लाया हूँ और आज जेनजी यहाँ बैठा है और मैंने एक सर्टन प्लॉट चुना है, उसमें लड़का लड़की की सर्टन एज है। तो अब सच का सामना करना पड़ेगा ना, इनसे बात करनी पड़ेगी उस बारे में, तो उसलिए भी थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन एक मुझे थोड़ी सी इस बात को जानने की मैं व्याकुल थी, इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा नर्वस इस बात को लेकर थी कि जो दर्शक हमारे सामने बैठे हैं उनको मोबाइल ज़्यादा प्यारा है कि किताब, बुक? सच्ची बताना, देखो तुम सबको कसम है। मैम ये भी कोई पूछने का सवाल है? ये तो मुझे भी मोबाइल ही ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, लास्ट किसी ने किताब पढ़ी हो 1-2 दिन पहले? पढ़ना चाहिए। आई मस्ट से गाइस, देखो किसी ने किताब नहीं पढ़ी है, बस एकेडमिक। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि किसी ने महीना भर पहले कोई नॉवेल खत्म की है? ये दुखद घटना है। दुखद नहीं है, मतलब इनके सामने आपको ये किताब परोसनी है, क्या करेंगे? इन्हीं के लिए लिखी है। जो मेरी किताबें, और मैं मशहूर भी इसीलिए हुआ था, जो लोग कभी किताबें नहीं पढ़ते वो चेतन भगत की किताब पढ़ते थे। और मैं अब जेन जी का दिल जीतने के लिए आया हूँ और कहानी को इतना इंटरेस्टिंग प्रेमाइस है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये स्टोरी मेरी जो आई है अभी 12 ईयर्स, माई मेस्ड अप लव स्टोरी, ये एक साकेत और पायल की कहानी है।
साकेत 33 ईयर ओल्ड है, डिवोर्स्ड है, और पायल जो है वो 21 की है और उसका आज तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है। उसके मम्मी पापा उसे लड़कों से बात भी नहीं करने देते। तो ये इनके लिए स्टोरी लेके आया हूँ एंड आई होप इनको पसंद आएगी, क्योंकि रुबिका जी, मैंने 2009 में एक बुक लिखी थी, टू स्टेट्स। आपने मूवी तो देखी होगी, ये देखो, मूवी जितनी मर्जी दिखा लो, मूवी दिखा तो वो भी हमारी है, कोई बात नहीं। उसमें रुबिका जी बड़ा सिंपल था, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स श्योर नहीं है। ओके, कहानी ये है कि पेरेंट्स को कैसे मनाया जाएगा, राइट। 2025 में इनके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ, आज वो नहीं है। आजकल ज़माना है लड़का लड़की खुद ही कन्विंस्ड नहीं है, लड़का लड़की खुद ही श्योर नहीं है कि हमें साथ होना चाहिए। देखिए सब हाँ हाँ कर रहे हैं, देखिए हिल रही है हाँ एकदम देखिए पकड़ लिया ना, क्योंकि एक वर्ड आया हुआ है आजकल, सिचुएशनशिप। कितने लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में? हाथ ऊपर करो। ओके, बताओ कोई, हु वांट्स, व्हाट इज सिचुएशनशिप? चलो लेट्स बिगिन। ये पहली बार हो रहा है कि ऑडियंस से ही शुरुआत हो रही है। कौन बताएगा सिचुएशनशिप कब? आपका नाम बताइए। रिया, हाँ, सिचुएशनशिप इज लाइक लिविंग लाइक अ कपल बट टैग नहीं होता। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को अगर आप मम्मी पापा लोग भी देख रहे हैं तो आप इत्मीनान से देख सकते हैं, क्योंकि मैं और चेतन जब बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि हम ये कहते हैं कि जेन जी और जेन अल्फा जो हैं वो आज के सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं और चेतन ने ये कहा कि रुबिका, क्या हम इस जेनरेशन को समझ पा रहे हैं? सो आज बेसिकली टू वे ये होने वाला है कम्युनिकेशन, कि हम आपको समझने की कोशिश करेंगे, आप हमको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो रहा है रुबिका जी कि लोग, मेरे हिसाब से अगर मैं सबसे बेस्ट सिंपल डेफिनेशन मैं दूँ सिचुएशनशिप की, कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप। ठीक है, फेयर इनफ। तो कंफ्यूज रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो इसमें लड़का लड़की ही श्योर नहीं है। तो इस बुक की जो मेन टैगलाइन है, हाउ डू यू नो समवन इज द वन। आपको कैसे पता कि यही मेरा, इसके साथ मज़ा आ रहा है, इसके साथ घूमने में मज़ा आता है, इसके साथ मौज मस्ती होती है, हाँ। लेकिन लाइफ बीतेगी कि नहीं, अभी 7 जन्मों की बात होती थी, यही नहीं पता लग रहा इस जन्म में भी साथ रहेंगे कि नहीं। ये मेरे को लगा ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, बजाय इसके माँ बाप को मनाना तो बाद में आता है। एंड आई थॉट दैट विल मेक अ फैसिनेटिंग स्टोरी, और समझने की कोशिश की ये क्यों हो रहा है। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा ये, पर मेरे हिसाब से आपका कोई सब्जेक्ट था, आप किसी को रीड कर, तो ये कैसे, ये कहानी शुरू कैसे हुई? मैम, हर कहानी, लव स्टोरी स्पेशली दिल से ही आती है, कुछ ना कुछ किसी पे बीती होती है, तभी वो लिखता है। ये कहाँ बीती है? अब ये मत पूछो, ये मत पूछिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, आप 33 साल के हैं नहीं। मैं नहीं हूँ, पर दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा ही रहता है, दिल नहीं बड़ा होता, दिमाग बड़ा हो जाता है, दिल नहीं बड़ा होता। नहीं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं चेतन कि बच्चे जो हैं बस आशिकी में ख़त्म हो जाएं? नहीं नहीं नहीं। हाँ? और अगर ये अगर आशिकी की लेसन ही लेते रह गए कि मुझे पार्टनर ढूंढना है, मुझे कंफ्यूज रहना है कि नहीं रहना है, तो फिर ये लाइफ में करेंगे क्या? अभी जो माँ बाप देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि भाई इनको पढ़ लिख के कुछ बड़ा करके बना दो, चेतन जी। और मैं आप चाहता हूँ, कह रहे मैं हैं कि बना दूंगा, पर प्रॉब्लम ये है ना रुबिका जी, भगवान ने भी एक अलग ही सिस्टम बना दिया है। जो करियर का टाइम होता है, जो इनका है, उसी टाइम पे ये सब चीज़ें करने का बेस्ट मन करता है। उल्टा होना चाहिए था। 70-80 साल की उम्र में आप पार्क में जाओ, वर्मा आंटी गुप्ता अंकल के साथ डेट करना चाह रही है, उस वक्त तरंगे जाग रही है, तब आप रिटायर हो चुके हो, तब जो मर्जी करो। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू बिकम? कैन आई आस्क दैट क्वेश्चन क्विकली? आई यहाँ से फटाफट ऊपर, क्या बनना चाहती हो? मैम पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आई एम फैकल्टी। क्या बोला? खड़े हो जाइए फैकल्टी साहब। क्या बनना चाहते हैं? तो आप हमारे वाले हैं? या हैं? कैसे संभाल रहे हैं? कैसे संभाल रहे हैं इन सबको? ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। हाँ, तो फिर तो और तगड़ी मुश्किल होती होगी ना आपको, हैं? बस अभी आए हैं तो जस्ट कर रहे हैं स्ट्रगल। आप अभी आए हैं कि? बच्चे अभी आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपने किन किन को संभाला हुआ है? आपकी उम्र क्या है? 32। 32। हाँ। हाँ, तो आप मिलेनियल हुए कि आप जी हुए? शर्मा रहे हो ये यार? इनको झेलना थोड़ा डिफरेंट है या ये पुराने बैच जैसे हैं? लग रहा है ये ज़्यादा वो है। ये ज़्यादा एडवांस है। हाँ, पुराना से। अच्छा ठीक है। हाँ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर पीआर। ओके। एनिमेशन में वीएफएक्स आर्टिस्ट। मैम जापान में जॉब। जापान में जॉब। जापान में एज ए एनिमेटर की जॉब। जापान बड़ा पॉपुलर हो गया। जापान में एनिमेटर। ओके। 2D एनिमेटर। 2D। सिंगर और बिजनेस गर्ल। कुछ गा के सुनाओ। पंजाबी
पंजाबी गा सकती हूँ। अरे कोई गाना गा सकते हो। जिता कोई खेड के खिलौड़ियां ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਲਾਲ ਕੋਡਾ ਕੋਡਾ ਮੁੰਜ ਵੱਢ ਕੇ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। व्हाट्स योर नेम? टिया यादव। टिया। तो सिंगर बनना चाहती हैं या या अ बिजनेस गर्ल। अ बिजनेस? ओके आई वांट टू बी अ 3D एनिमेटर। ओके। फिल्म मेकर, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट। ओके। वीडियो एडिटिंग। मतलब कोई भी बढ़िया काम आप करना चाहते हो, बहुत से लोग यहाँ पे मैंने देखा क्रिएटिव प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं, वो तभी होगा जब आप अपने आप को फुली इमर्स करोगे और डिस्ट्रैक्शन से दूर करोगे। एवरीबडी वांट्स टू हियर टू व्हाट चेतन भगत हैज टू से, है ना? आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। चेतन, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे जुड़वा बेटे हैं जो 21 साल के हैं। 21 साल के, यानी इसी एज के हैं। करेक्ट। ठीक है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप उनको समझ पाए हैं, वो आपको समझ पाए हैं, या फिर वो आपको पुराने ज़माने का मानते हैं और आप उनको टोटली नए ज़माने का मानते हैं? कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ उन्हें समझने की। आई वुडंट से 100% मैं समझ पाया हूँ, और वो भी मुझे नहीं समझ पाए आई थिंक, क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ और सर्टन वे में सोचता हूँ। मेरी ये थिंकिंग है कि इंसान कभी नहीं बदलता, इंसान की वही नीड्स होती हैं। वी ऑल वांट टू फील सेफ, वी ऑल वांट टू फील लव्ड, हम सबको। इसीलिए मेरे को भी कभी ये नहीं लगता कि जेन ज़ी के लिए कहानी लिखना इज़ दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज अल्टीमेटली प्यार तो सबको चाहिए। यू नो, ऐसा तो 500 साल पहले भी रोमांस लोगों को चाहिए था, कोई साथी मिल जाए, सब ने बोला हमें कोई सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। तो आई फंडामेंटली थिंक इंसान सेम ही होता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा हर जनरेशन में बदलाव आता जाता है, क्योंकि सोसाइटी हमारे आसपास बदल जाती है। पर चेतन, ये जो आपकी किताब है 12 इयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक लड़का है जो 33 साल का है, इसका डिवोर्स हो चुका है और इसकी वाइफ ने इसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है, ये नौकरी भी छोड़ चुका है और पैशन के चक्कर में मुंबई पहुंच गया है ना? स्टैंड अप कॉमिक बनने। ठीक है। और उसको एक लड़की मिलती है जो 21 साल की है, हाँ। है ना? अब ये आप, और वो जेन ज़ी है। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो ये कैरेक्टर है चेतन, ये तो बड़ा फेलियर किस्म का कैरेक्टर है, सब कुछ छोड़ चुका है, इसके जीवन में कुछ है ही नहीं। मैरिज लाइफ फेल्ड है, प्रोफेशनल लाइफ फेल्ड है, ही इज़ लेफ्ट एवरीथिंग एट द एज ऑफ 33। यस, और बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने। ऐसा मतलब भाई, मैंने रिस्क लिया। किताबें तो हीरो पर बनती है। हाँ, और मेरा हीरो डिवोर्स्ड है पेज 1 से, और इंडिया में अभी भी डिवोर्स का बहुत स्टिग्मा है। अभी भी लोग डिवोर्स को डिवोर्स ही आ गया है, जैसे कोई बीमारी वाला आया है, जबकि अब्रॉड तो 50-60% डिवोर्स रेट चल रहा है, इंडिया में शायद 1% ही है। एंड क्योंकि समाज में इसको बहुत बुरा मानते हैं, और मैंने फिर भी एक हीरो लिया है जो डिवोर्स्ड है, बिकॉज मैं दिखाना चाहता था कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइक, अगर कई बार रिश्ता चलता है, कई बार नहीं चलता। इसकी अरेंज मैरिज हुई थी और कंपैटिबिलिटी नहीं थी, और कुछ और रीजंस थे जो बुक में हैं कि क्यों डिवोर्स हुआ, और वो आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में। और कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि तुम इतना परेशान हो जाते हो कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे ये यूएसए में रहता था अपनी वाइफ के साथ, वो वापस मुंबई आ जाता है और कहता है अब मैं अपने लिए जीऊँगा। मम्मी पापा ने कहा शादी कर लो तो शादी कर ली, बीवी ने कहा घर खरीद लो तो घर खरीद लिया। ये करते करते उसने अपनी लाइफ जी नहीं, उसको स्टैंड अप कॉमिक बनना था, और वो पैसे के पीछे क्रेज़ी था नहीं, तो उसने उसको कहा ये ले भाई तू सारे पैसे ले, मैं अपनी लाइफ जीने बॉम्बे जा रहा हूँ। तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग अट्रैक्टिव अबाउट अ मैन हु डिसाइड्स टू लिव ऑन हिज ओन टर्म्स। जो आदमी अपने हिसाब से जीना चाहता है, चाहे उसके पास कम पैसे भी हों, उसमें कुछ अट्रैक्टिवनेस है, बजाय उसके कि पैसे मिल रहे हैं बैंक की नौकरी में लेकिन वो हेट करता है अपनी जॉब। और पहले ही पन्ने में आपने सुसाइड का जिक्र कर लिया, आत्महत्या का। हाँ, वो एक, क्योंकि कहानी का एक मोड़ आता है जब वो हीरो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो ये एक डिवाइस होता है किसी भी किताब में कि मैं दिखा दूं कि ये इस व्यक्ति पे जो जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं उस पे ये भी बीतेगी। नाउ आई एम कमिंग टू जेन ज़ी, बवाल, नेपाल, पॉलिटिक्स, इसमें आपका इंटरेस्ट है? हाँ, सबसे पहले एक ट्वीट आपको दिखाती हूँ, ठीक है? प्लीज शो द ट्वीट हियर।
तो ट्वीट ये कहता है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ हिम? रेज हैंड्स। राहुल गांधी को जानते हैं? अच्छा, जानते हैं ना? तो ये जो कह रहे हैं इससे आप रिलेट करते हैं? यस मैम। क्या कह रहे हैं? मैम ये देश की युवा के बारे में कह रहे हैं। लग रहा है खत्म हो गई है? नो मैम, नहीं हुई है। कितनों को लगता है डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, खतरे में है? हाथ उठाओ। कितनों को लग रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, खतरे में है? कैसे? मैम जो राइट है जो इंडिया का, एक सेकंड माइक देते हैं। हाँ, जो राइट है इंडिया का बोलने का, इंडिया की जेंजी को बोलने का जो राइट है वो ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल देता है या फिर गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जो कि सच है लेकिन इंडिया के सामने नहीं है, उसको पुलिस वाले या फिर उसको गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, उसको मोलेस्ट करते हैं, उसकी फैमिली को करते हैं कुछ। नाम बताओ। काव्य। काव्य। काव्य मेरा नाम। अच्छा, काव्य। नाम बताओ जिसको मोलेस्ट किया, जिसके परिवार वालों को परेशान किया। ऐसे 4 यूट्यूबर्स के नाम बताओ। मैम ऐसे बीच में हुआ था, मतलब नाम बताओ। ऐसे 4 यूट्यूबर्स के नाम बताओ जिसको सरकार ने उठाकर जेल में पटक दिया। जेल में नहीं पटका था मैम, उनकी वीडियोस वगैरह डाउन हुई थी। वीडियोस डाउन इज मोलेस्टिंग। वीडियोस डाउन इज नॉट मोलेस्टिंग, बट उसके जो व्यूज थे उस पर वो सरकार नहीं कर सकती ना, वो तो यूट्यूब करेगा, उसकी गाइडलाइंस होती है, उस पर होता है। मैम गाइडलाइंस भी तो यूट्यूबर डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है ना, सरकार कैसे कर रही है? सरकार ने भी तो गाइडलाइन सेट कर रखी है। नहीं, सरकार ने कैसी गाइडलाइन सेट कर रखी है? मैम इंडिया में जो होता है ना, इंडिया के जो यूट्यूब गाइडलाइंस है वो थोड़े से डिफरेंट है अमेरिका के यूट्यूब गाइडलाइंस है। वहाँ पे जो राइट ऑफ स्पीच है वो थोड़ी ज़्यादा है इंडिया से। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड लेके खड़ा हो जाऊँ, कोई बोर्ड लेके खड़ा हो जाए जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कुछ लिखा हुआ हूँ जो कि सच है, तो मेरे को कहेंगे कुछ ना कोई तो कुछ कहेगा, ऐसे चुप तो नहीं रहेंगे मैम वो लोग भी। डू यू अग्री विद दिस चेतन? ही फील्स दैट वे। आपको डर लगता है? आपको एक लगता है डर का माहौल है या ओके, इवन दो यू नॉट रियली श्योर ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल्स बट यू फील दैट ऐसा हो रहा है? ओके, यू थिंक डर का माहौल है? ओके। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा अभी मेरे क्लासमेट काव्य ने कहा, बिकॉज हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत फालतू बोला जाता है, बहुत कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें बोली जाती हैं। वो सब तो कुछ डिलीट नहीं होता, हम तो सब सुनते हैं अनसेंसर्ड। बट कुछ ऐसा होता है जो कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ के रिलेटेड होता है, वो हो जाता है डिलीट। ये तो कह सकते हैं मतलब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, इट्स जस्ट कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी चिल्ला के किसी एक कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि खतरे में है, इसीलिए सबको लगता है ट्रेंड बन गया बोलना कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, किसको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में? अभी तो खतरे में थी। बहुत जल्दी खतरा खत्म हो गया भाई, अभी तो खतरे में थी। नहीं, मैंने ये सुना था कि मुझे लगा था कि डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। वो भाई को लग रही है, काव्य को? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हमें हमारे देश में सब कुछ बोलने का मतलब अधिकार है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और किसी को लगता है डेमोक्रेसी खतरे में? जैसा मेरे क्लासमेट ने बताया, काव्या ने, कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ पूरी तरीके से। आज के डेट पे जो 3-4 पार्टियाँ हैं पॉलिटिक्स की, जिसमें से बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएसएस है, बहुत सारे हैं। आरएसएस पार्टी नहीं है, सॉरी। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिबेट चलती है, जिसमें कांग्रेस जो है बीजेपी से बहुत सारी चीज़ें देखती है, क्या गलत है क्या सही है। जिसमें कि मैं ये नहीं कहता कांग्रेस बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी को मैं पूरी तरीके से सही नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे करप्टेड क्या कहते हैं एमएलएस हैं जो करते हैं। बहुत सारे बीच में बहुत सारी वीडियो भी रिलीज़ हुई थी। डेमोक्रेसी कैसे खतरे में है? डेमोक्रेसी इस तरह खतरे में क्योंकि आज के जेनजे के हिसाब से, मतलब वो अपने दिमाग से वो अपने माइंडसेट लेते हैं। जैसे आज 2000 के बाद से दुनिया की माइंडसेट पूरा बदल चुका है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो डेमोक्रेसी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। आपके हिसाब से? हम जेनजे के हिसाब से, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम है। हाँ। तो हम दुनिया को किसी और नज़र से देखते हैं और बाकी जो वो है वो अपनी दुनिया को किसी और नज़र से देखते हैं, जैसा सर ने बताया था अभी। और किसको लग रहा है डेमोक्रेसी खतरे में? आओ। तो कैसे खतरे में है? जिस देश के युवा को अपने राजनेता से लेकर प्रधानमंत्री पे मीम्स बनाने की आज़ादी है, उस देश के युवा को कैसे लग सकता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? मैं तो एग्री नहीं करता इसकी बात से। कैसे लग सकता है आखिर?
मैम अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स का स्कैम आपको पता होगा, और मैम वोट चोरी का भी हुआ था। मैम एकदम न्यूज़ मैनिपुलेट कैसे हो जाती है? वोट चोरी के हुआ एकदम कुत्तों को उठाने की एकदम न्यूज़ वायरल हुई। मैम ये जो है कुत्तों को उठाने का अभी से नहीं है, 20 साल 25 साल से दिक्कत दे रहे हैं वो। एकदम मैम न्यूज़ मैनिपुलेट हो जाती है। इससे डेमोक्रेसी कैसे खतरे में आई है? मैम डेमोक्रेसी इसलिए खतरे में। हाँ बताओ। मैम दिस इज़ ऑल सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है, बिकॉज दे वॉच द सेलेक्टिव न्यूज़ सच एज ध्रुव राठी, आई जस्ट वॉन्ट टू नेम दैम ऑल्सो। आज क्या है, बच्चों ने एक वीडियो देखी, दे बिलीव, इन्होंने रिसर्च नहीं करी उसके बारे में, उन्होंने उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा है भी या नहीं है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, जब उनसे बोला गया कि आप एक लिखित में लिख के दीजिए, वे हम अब इसके बारे में एक करते हैं, इसकी जांच होती है, उन्होंने लिख के नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला आई एम नॉट हेयर टू प्रोटेक्ट दैम, आई एम जस्ट कॉल आउट कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। एसएससी का एग्ज़ाम के बारे में आई रियली 100% श्योर कि भाई ने पीछे से रिसर्च नहीं करी कि एक्चुअली हुआ कैसे, इसकी बिल्डअप कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये बहुत पहले से मतलब स्टार्ट हुआ, कंपनियाँ बनी कैसे हैं, आई कैसे हैं, तब ये आज जाके इम्पैक्ट हुआ है। कुत्ते का जो भाई ने बताया, पीपल सफ़र्ड अ लॉट, आई मतलब मैंने देखा है लोगों को रिव्यूज़ होते हुए कि हाउ दे सफ़र्ड। वाटर से फेयर, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं किसी के लिए भी। तो दिस इज़ टोटली कॉल आउट बाय सोशल मीडिया। एक 30 सेकंड की रील आपको केवल 30 सेकंड का इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप डीप रिसर्च करो तो यू विल फाइंड आउट कि व्हाट इज ट्रू और नॉट। तुमने 3 कीवर्ड दिए एंड यू कुडंट एक्सप्लेन इट टू मी। आई रियली वांट एन एक्सप्लेनेशन। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, डेमोक्रेसी कैसे ख़तरे में है? और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जैसा राहुल कह रहे हैं, क्या जेनजी बाहर आकर उस डेमोक्रेसी को ठीक कर सकती है? मैम कर सकती है, जैसे मैम नेपाल में हो रहा है अभी। मैम नेपाल में जो मैम वो थे सारे पॉलिटिशियन के बच्चे थे। मैं एक चीज़ पूछूं, आपको लगता है इंडिया का जेनजी नेपाल के जेनजी जितना नाखुश या नाराज़ है? नो सर। क्यों सर? अभी उतने बदतर हालात नहीं है इंडिया के। हालात ठीक है, मतलब लोग खुश हैं? यस सर। हाँ, कैसे हालात है बताइए, एक्सप्लेन। मैम अभी मैम नेपाल जितने बुरे हाल नहीं है मैम, अभी सही हाल है इंडिया के। बट जो मैम स्कैम्स हो रहे हैं मैम, वो छुपा दिए जा रहे हैं न्यूज़ के द्वारा। अच्छा, स्कैम बताओ। जैसे मैम वोट चोरी वाले स्कैम 10 स्कैम तो होंगे हमारे पास, चलो गिनते हैं। पहला मैम वोट चोरी का स्कैम। एक्सप्लेन इट टू मी, वोट चोरी किसे कहते हैं? मैम जैसे मैम मेरा रिलेशन है, मैं अपने घर से 4 लोग जा रहे हैं वोट देने, सेम एड्रेस पे सेम लोग जा रहे हैं, 4 एक ही। और उसके जैसे हम थैनोस देखिए, हम अपने मैम मीम थैनोस जा रहा था वोट देने। अरे तो एक घर में 4 आदमी होंगे तो 4 ही आदमी जाएंगे मैम ना? आप समझ नहीं रहे मैम, एक घर से कम मैम 40 वोट जा रहे हैं। हाँ। मैम सेम एड्रेस है, जो एड्रेस भी नहीं है वहाँ से भी वोट जा रहे हैं 000 लेवल के। नहीं वो 0 मकान नंबर बता रहे हैं। यस मैम। वो मकान नंबर 0 उनके होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता है। डिड यू डू योर रिसर्च? यस मैम। यहाँ इस देश में बहुत सारे ऐसे मकान नंबर हैं जो 0 हैं। वो 0 इसलिए है क्योंकि उनके पास मकान नहीं है, रहने को छत नहीं है, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार है, सो इट विल बी 0। फिर आगे अगला स्कैम। मैम जैसे मैम रोड सारी ख़राब है इंडिया की ज़्यादातर। आपको पता है रोड 2014 के बाद किस रफ्तार से बने हैं? यस मैम। कितने? गूगल इट राइट नाउ। आई वॉन्ट यू टू गूगल इट। हमारे कहे पर मत जाइए, प्लीज गूगल इट। एक दिन में कितने रोड बन रहे हैं, कितने किलोमीटर रोड बन रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो दैट। यू सर्च इट एंड देन गेट बैक टू मी। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। 29 किलोमीटर पर डे। यू नो हाउ मच इज इट? यस मैम। अच्छा, एंड हाउ मेनी किलोमीटर रोड्स वर बिल्ड प्री 2014 लिखे? Let's do it quickly. I am not asking Google to. 9 किलोमीटर। फिर? Yes ma'am. It's a scam? No ma'am. ये बड़ा के घटा? घटा। 9 किलोमीटर पर डे से आप बता रहे 21 या 22? 24. But the actual is 33 kilometers. Yes ma'am. 9 किलोमीटर से 33 kilometers. Is it a scam? You think it's a scam? No ma'am. Not at all.
यू थिंक इट्स अ स्कैम? ओके, तो 2 स्कैम आपने बता दी, तीसरा? मैम 2 ही बता दें। ओके, थैंक यू। चेतन भगत ने एक पोस्ट किया था और आपने कुछ एक लेख भी लिखा था चेतन, इस बात को लेकर लेख था कि नेपाल, श्रीलंका और पड़ोस का एक और मुल्क बांग्लादेश, जहां पर भयंकर जेंजी, ये आपका चेतन भगत का पोस्ट है। हाई ऑल 3 नेबर्स, 3 अपराइजिंग्स एंड 3 E's, इंडिया मस्ट ट्रैक माई कॉलम इन TOI टुडे। इसमें क्या बताया था आपने? कि पड़ोस में जब 3 मुल्कों में, जहाँ के लोग काफ़ी हमारे तरह ही हैं एक तरह से, मतलब उसी नस्ल के लोग हैं हम, वहाँ पे गवर्नमेंट इतना बुरा हाल हो गया कि गवर्नमेंट मतलब टॉपल हो गई। तो उसको स्टडी करना ज़रूरी है कि भारत में कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और अगर होने का चांस है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसीलिए मैंने उनसे भी पूछा, साफ बात उन्होंने कहा थी, जेनजी इतना नाखुश नहीं है, इवन दो ही डजंट सीम टू बी बिग फैन ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज़ फाइन, वो उनका ओपिनियन है, बट ही स्टिल एडमिट्स कि इतना बुरा हाल तो वहाँ नहीं है, इनफैक्ट ठीक ही हैं लोग यहाँ पे अभी। तो नहीं, पर हमारा जेनजी आपको क्यों नहीं लगता कि, क्योंकि ये तीनों में क्या हुआ है, 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली चीज़, एक इमीडिएट एसेंशियल आइटम, मतलब बहुत ज़रूरी आइटम मिसिंग हो गया था। श्रीलंका में खाना ख़त्म हो गया था, खाना मिलना मुश्किल हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ था, दुकानों में खाना ही ख़त्म, लोग परेशान। बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे जो 1971 के, उनके वो लोग सारी रिजर्वेशन लिए जा रहे थे, मतलब वो जो उस टाइम के, आज उनकी 2nd, 3rd, 4th जनरेशन सारी जॉब्स ले रहे थे, जॉब्स नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स कॉमन लोगों को नहीं मिल रही थी, उससे हो गया था। और नेपाल में इंटरनेट काट दिया था, जो जेनजी के लिए इंटरनेट और खाना आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट है, या मे बी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 दिन खाने के बिना रह सकते हो, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। तो एक वो ट्रिगर होता है। द पीपल हु थिंक कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उनका क्या कहना है कि पोस्ट डिलीट हो जाते हैं? पोस्ट डिलीट ठीक है, मैं डाउन कर दिए, चलिए मैं मान भी लेता हूँ अगर होते हैं, मे बी कुछ 100% परफेक्ट तो कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर मोस्टली ऐसा कोई इसेंशियल आइटम मिसिंग नहीं है तो ये ट्रिगर नहीं होता, चिंगारी नहीं लगती। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट होना चाहिए, करप्शन हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, जो नेपाल में थी, जो बांग्लादेश में थी, जो श्रीलंका में थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, लेकिन मैसिव महंगाई नहीं है, मैसिव लोगों की अभी भी, आप लोगों के अभी भी सपने हैं। आपसे रूबिका ने सबसे पूछा, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप सबके सपने हैं और कहीं ना कहीं आपको होप भी है कि शायद बन जाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई चांस नहीं है भैया, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, तब ऐसे उबाल उठता है जनता में। तो मुझे नहीं लगता कि एट अ सेंट्रल लेवल मतलब पूरे इंडिया में ऐसा बवाल उठ सकता है। और मैं ये भी कहूँगा रूबिका जी, ये नहीं सोचना चाहिए कोई बड़ी कमाल की चीज़ है, ये रेवोल्यूशन जेनजी का उस दिन अच्छा लगता है, अगर अपने बॉस को जाके आप थप्पड़ लगा दो, आपको उस वक्त मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद अब क्या होगा नेपाल का, क्या हो गया श्रीलंका का, उसके बाद क्या हो गया बांग्लादेश का उसके बाद। नहीं, पर मेरे लिए सबसे सदमे वाली तस्वीर थी जब ये जो जेनजी थे वो वहाँ पर रील बना रहे थे, पीछे टायर जल रहे हैं, किसी का मकान जल रहा है, एक को जिंदा जला दिया गया वहाँ की प्रधानमंत्री। तो ये केओस ही मचेगा ना, तो इट वाज अ केओस। और एक देखा जहाँ पर ये सारे जेनजी जो हैं पहुंच गए किसी एक शोरूम में और वहां से सारे बैग्स चुरा लिए, लूट मार चालू हो गई थी। तो ये इसलिए डोंट थिंक कि दिस काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इज द सोल्यूशन। एंड इंडिया में अभी भी जो प्रेशर कुकर की सीटियों की जगह है, जब प्रेशर कुकर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसकी सीटी बचती है, सीटियाँ चाहिए होती है सोसाइटी को, तो जहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाए। आप रूबिका के शो पे कितने लोगों ने बोला स्कैम है, ये वो बोल दिया ना, बोल सकते हो, और ये जाएगा नहीं, ये एडिट नहीं होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। एक लेह की तस्वीर है, राहुल गांधी ने, आपको लगता है सारा जिम्मा जो है जेन जी पर डाल दिया है? राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, एंड अगर मैं उनकी बेस्ट इंटेंशंस भी मानूं, और मोदी जी भी पॉलिटिशियन है, उनका काम है मैक्सिमम सपोर्ट जनरेट करना, लोगों से करना। उन्होंने भी देखा होगा कि ये 3 जगह पे ऐसे हुआ है कि कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट के खिलाफ जेनजी उठा है, लेकिन वो रीज़न मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अलग थे, जो इंडिया में अभी नहीं है। तो अगर पॉलिटिशियन भी जेनजी के जेन्युइन मुद्दे उठाएगा, 100% उसे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो मुद्दे ऐसे हैं कि भाई जेनजी मेरे साथ हो जाए, बस मैं जेनजी वाला हूँ, उससे नहीं होता है। एक पॉलिटिशियन में आप लोग क्या देखते हैं, जल्दी मुझे बताइएगा। मतलब आपके सामने 2 पॉलिटिशियन हैं इस वक्त देश में, एक है राहुल गांधी, एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप क्या देखते हैं, आपको कौन पसंद है? सर मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू के लिए चीज़ें अच्छी कर देते हैं। ओके।
मोदी जी। हाँ, व्हाट डज जेन जी लाइक, विच काइंड ऑफ पॉलिटिशियन? मोदी। खड़े हुए। हाँ, क्यों ऐसा? बट वाई? बिकॉज मोदी क्यों? मोदी के ना, मोदी जब से आए हैं, जब से पहले क्या होता था कि चोरी ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, जब मोदी नहीं थे। मतलब हमारे गांव में, आप पता नहीं हो ना हो, बट मेरे गांव, कौन से गांव? अलीगढ़ साइड में एक छोटा सा गांव मेरा। तो वहाँ मैम पहले ऐसा होता कि उस टाइम में ना, जब मोदी नहीं थे, तालों के लिए जाना जाता है। उस टाइम पे पहले मैम वहाँ चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। उस टाइम पे चोरी ज़्यादा थी। तो जब से मोदी आया, मतलब इनकी वजह से थोड़ा वो महंगाई तो बढ़ी है, बट जो वो चीज़ें थी, चोरी वगैरह, डकैत और जो मर्डर वर्डर होते थे, वो थोड़ा क्राइम कम हुआ है। जेन जी मैम मोदी जी। क्यों? मैम क्योंकि जो इश्यूज जो हैं, जो लाइक एक्चुअल इश्यूज हैं, वो उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पास जाऊँ उससे पहले बस ये बता दूं कि आप में से कितने हैं जो राहुल गांधी को अपना लीडर मानते हैं जेन जी में? तो उठाओ ना, फिर एकदम रज के उठाओ ना, डर क्या रहे हो? उठो उठो, हाथ उठाओ। हाँ, राहुल गांधी को आप लोग लीडर मानते। कितनों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आपको कोई कहे कि आज सड़कों पे उतर जाओ, हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी है, तो क्या आप उतरेंगे? हाँ तो जोर से बोलिएगा, नहीं तो ना जोर से बोलिएगा। नहीं उतरेंगे। तो चेतन, जो बात आप कह रहे थे, पीपल आर हैप्पी एंड आई थिंक 8% ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की रुपए का, दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग है। मैं मानता हूँ कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट शायद नहीं हो रही है। जब भी कैपिटलिज्म होता है, पूंजीवाद होता है, तो वो इक्वालिटी नहीं होती। कुछ लोग, अमीर लोग शायद ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन ये 8% तो बढ़ ही रहा है ना। अच्छा, आपके अगर मन में कोई सवाल है तो एक लाइन में आप सवाल पूछेगा, एंड देन वी हैव अ बोल। व्हाट इज दिस बोल फॉर? इसमें नाम है, 5 नाम आएंगे, 5 सवाल लिए जाएंगे जो आप चेतन से पूछेंगे। ठीक है, चेतन को ये निकालनी है चिट, और उसके बाद नाम लेना है, एंड द पर्सन इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कोई डजंट हैव टू बी वेरी डीप। हाँ, ओके। चेतन से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ सकते हो। सोनिया। सोनिया, अब निकला भाई। सोनिया तो ऐसे मुस्कुरा रही हैं, शर्मा रही हैं। वो सोनिया, सवाल क्या है आपका चेतन से? आप युवा और उभरते हुए लेखकों को क्या सलाह देंगे? यही कि ये एक साधना है। जैसे म्यूज़िक भी जो सीखता है उसको साधना करनी पड़ती है, उसको रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें भी राइटिंग में साधना होती है, रीडिंग और राइटिंग। प्रशांत यादव। प्रशांत यादव, आपने लाइफ में मौज मस्ती ये सब किया, या फिर आप फटते फटते ही ये सब चीज? मौज मस्ती से क्या मतलब है? मैंने बहुत मौज मस्ती की है। मेरे को बहुत कूदना, दोस्तों के साथ मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को बहुत पसंद है मौज मस्ती करना। थोड़ी बहुत अय्याशियाँ भी करता हूँ, अब कम करता हूँ, तो मैं ओल्डर हो गया हूँ, तो मेरे को अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। बट गुड। रिया सर, मैं भी ऐसा ही करूँ। रिया, गुड। क्विक क्वेश्चन रिया। सर, मुझे ये पूछना था, आपने अपनी बुक में अभी बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो इज दैट अ टाइप ऑफ ग्रूमिंग? ओके, वेरी गुड, यू आस्क दैट क्वेश्चन। वेरी आई मीन सर, ये तो रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए, आई थिंक। ओके, आपने, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कुछ लोगों ने इंटरनेट पे भी पूछा है, और अभी तो जैसे मैंने कहा कि अभी बुक आई भी नहीं है। मेरे हिसाब से आप, ग्रूमिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है, इंग्लिश की टर्म है, वो माइनर्स के लिए यूज़ होती है। बहुत सीरियस टर्म है, बहुत ही सीरियस। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का होता है, हम उसे बैंक में अकाउंट नहीं खोलने देते, हम उसे वोट नहीं देने देते, प्रॉपर्टी नहीं वो ले सकते, क्योंकि हम सोचते हैं कि 18 साल से कम उम्र वाला इज़ नॉट मेंटली मेच्योर इनफ टू मेक दीज डिसीजंस। उनके पेरेंट्स या गार्डियंस करते हैं ये काम। मेरे केस में जो मेरी हीरोइन है वो 21 साल की है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉपर है और प्राइवेट इक्विटी में बड़ी हाई फ्लाइंग जॉब करती है। उसका जो लड़का है जिसके साथ वो है, वो स्टैंड अप कॉमिक है, शायद वो उससे ज़्यादा पैसे कमाती होगी। ऐसा कहना कि इस लड़की को ग्रूम किया जा सकता है, मेरे को लगता है कि लड़कियों की इंसल्ट है। लास्ट वन, निकिता। निकिता, सर, आपको कौन सी आपकी पर्सनल बुक पसंद है, आपकी खुद लिखी हुई? यू नो, सब बुक अपने बच्चों की तरह लगती है, तो कोई एक फेवरेट वेरी हार्ड। तो जो लेटेस्ट बच्चा होता है ना, जो लेटेस्ट बच्चा ही प्यारा लगता है, क्योंकि लगता है सबसे छोटा है और इसको सपोर्ट चाहिए अभी। ओके, नाउ रैपिड फायर। आप लोग तैयार हैं? चेतन हैज टू लुक एट द पिक्चर, और जो पहली चीज दिमाग में आती है चेतन को कहनी होगी। अरे ठीक है? ओके, रेडी?
पहली तस्वीर आ चुकी है, राहुल गांधी। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। हाँ। दूसरी तस्वीर, बाबा बागेश्वर। He's looking at me. एंटरटेनमेंट। अच्छा ठीक है। एंटरटेनमेंट, आई मीन आई डोंट सी इट बियॉन्ड दैट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। ही इज, क्या करें? अब गुड और बैड इज सेपरेट, बट ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। इन वन लाइन ही जस्ट चेंज द H1B टैरिफ्स। यहाँ इंडिया में इतने लाखों लोग हिल गए हैं। सो या। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। है? तस्वीर को देखकर पहली चीज जो दिमाग में आ रही है वो कहनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। इट्स जेन ज़ी स्क्रॉलिंग। हाँ, दिस इज अ फोन एडिक्ट जनरेशन। दीज आर ड्रग एडिक्ट्स ऑफ अ लीगल ड्रग एडिक्शन। इट्स लीगल बट इट्स लाइक एन एडिक्शन। ओके, नाउ आई थिंक ये हम आखिरी सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। चेतन, आप जेन ज़ी से क्या कहना चाहेंगे? दिल की बात एक जो है, आप अगर इनको बता पाए। मैं बस यही कहना चाहूँगा गाइस कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा पावर है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। लोग दुनिया में बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं, जेन ज़ी गवर्नमेंट्स हिला रही हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑल आई वुड से। अब लास्ट में एक सरप्राइज है। इसमें एक नाम ऐसा है जिसे चेतन भगत अपनी साइन की हुई किताब देंगे। ओके, सो ही इज गोइंग टू पिक इट अप और यू थिंक यू शुड बी पिकिंग इट अप। तो मैं वापस डाल देता हूँ ये चिप्स। सारे नाम डालेंगे? हाँ, इनकी क्या गलती है? हाँ। ओके, किसका बर्थडे है अभी? किसका बर्थडे है आज? आज किसका बर्थडे है? किसका सबसे पास है? आपका कब है? ओके, एनीबडी क्लोजर देन दैट? 8 सेकंड से पहले किसी का नहीं है? आपका कब है? कल है आपका? It's your birthday. आधार कार्ड है, देख सकते हैं। ओके, देन यू कम एंड We have 2 books, no? हाँ, यू कम एंड पिक। Here. ओहो, प्रशांत यादव। ओके, ओके, प्रशांत, थैंक यू सो मच। अच्छा, नवरात्र चल रहे हैं, आप में से कितनों ने व्रत रखा है? वाह यार, बच्चे बड़े संस्कारी हैं। ओके, एंड चेतन इज ऑल्सो फास्टिंग। व्हाई यू फास्टिंग? आप भी? मेरे को भी बचपन से आदत है। आई मीन आई डोंट नो, घर में मम्मी रखते थे तो मैंने भी, आई थिंक क्लास 11 में मैं था, तब से मैं रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए News 18 इंडिया।